फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। ये शेर मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह करे वह हिंदुस्तान में ही हों और ये शेर पहुंच जाए। अब कराऊं कि जंग हो या इश्क हो, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर। आप तो मोदी साहब के आदमी हैं, पहुंचाने में मदद करें मेरा। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए, कोहेनूर होना चाहिए। अर्ज कर रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए यहां से अब मैं कुछ शायरी के जो ट्रैक चेंज कर रहा हूं, इसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम होगी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझें, मैं अपनी जिम्मेदारी से शेर पढ़ रहा हूं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए और उसके बाद वादा करता हूं कि बोलूंगा नहीं। देखिए आप, नहीं मैं शेर पढ़ रहा हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं मेरी जान। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो शेर है, जैसे आपने शुरू में हाथ जब उससे मिलाना तो दवा भी देना और आपने तालियां बजा दी, दाद दे दी, इसलिए कि ये शेर आपके समझ में आ गया। बहुत से शेर ऐसे होते हैं जो आपके समझ में नहीं आते हैं। तो ये समझ लें आप दोस्तों, ये गुर है उर्दू शायरी को समझने का और सुनने का, कि जो आपके समझ में आता है वो तो यकीनन अच्छा होता है शेर, लेकिन जो नहीं आता है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है जो आपके समझ में आ जाता है। तो अगर ज़रा सी भी कहीं मुश्किल लगे तो समझना कि आज राहत इंदौरी ने कमाल कर दिया, बहुत बड़ी बात कह दी। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया को, बस इसी तरीके से हम सुनते रहिए, मेरा काम चल जाएगा। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं।
सुनिए साहब कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। बाबा साहब सुनिएगा, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। एक बार सुन के बता दीजिए, मजा आ जाए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में बहुत दुश्मनों की और दोस्तों की और सरहदों की और हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की बहुत बात की, बहुत कम लफ्ज़ों में और बहुत कम वक्त में शशिकांत ने बात की। मैं भी इशारों में कहूँ, गज़ल सिर्फ इशारों की ज़ुबान है, इशारों में बातें करती है। और आप लोग सब इशारे, आपसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कौन इशारे समझ सकता है? भोपाल है। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। देखिए, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे। दोनों सरहदें सुन लें। सूरज, सरहद का जहां जिक्र होता है शशिकांत यादव साहब, मैं बिल्कुल ये महसूस कर रहा हूं कि मेरे सामने नरेंद्र मोदी साहब बैठे हुए हैं। तो मैं शिकायत कर रहा हूं आपसे कि जब जब सरहद का जिक्र होता है तो सारी सरहदें भूल जाती हैं, सिर्फ एक ही लाहौर वाली सरहद याद रह जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सूरज, सितारे, चांद, सूरज, सितारे, चांद, सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद, न जाने कहां उड़ गई सोने की चिड़िया। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और शाखों से टूट जाएं, अब हालात बदल गए, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। साहब, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, उसी तौर से बोलो। कुछ भी भोपाल में कहने की जरूरत नहीं है। एक हमारे बड़े जिम्मेदार यहाँ के वजीर हैं मुल्क के, राजनाथ सिंह साहब नाम है उनका। वो उनके बयान हर 8वें दिन इस तरीके से आते हैं कि हम अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, गुफ्तगू करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अच्छे रिश्ते कायम करना चाहते हैं। एक बार मिल गए थे गाज़ियाबाद में वो, तो मैंने कहा कि आप ज़रूर बात कीजिए, लेकिन बात करने का ज़रा सा तरीक़ा बदल दीजिए आप, तो शायद रास्ते खुल जाएं, कोई रास्ता निकल जाए। तो किसी ने मंच से ही कह दिया कि राहत भाई क्या तरीक़ा है, आप बता दो अगर आपके पास कोई तरीक़ा हो। तो मैंने तरीक़ा सुझाया है, अगर ये सही हो तो आपकी तायद भी चाहूँगा भोपाल वालों की। और उन्हें बताऊँ कि देखिए, भोपाल के बहुत जो सोच समझने वाले लोग हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने इस बात की तायद की है। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का, जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो साहब। दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली।
यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें, दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। साहब सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो। एक बात और बता दूं कि ये जो मैंने आपको मतलब सुनाया ये अच्छा था। एक तो उस वक्त कि जब कोई बहुत ही खराब शेर सुनाया जाए और आप तालियों का पहाड़ खड़ा कर दें, उस वक्त शायर के लिए बड़ी मुसीबत होती है। और एक उस वक्त जब शेर बहुत अच्छा होता है और आप खामोश बैठे रहते हैं। तो मैंने आपको गुर सिखाया था, उसी तरीके से काम करें तो उससे आजा। जल्दी में है, कह रहा हूं कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो। हर मौसम में फतवे जारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। और चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जीमत भारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो। जुगनू भैया जीमत भारी किया करो। अर्ज करता हूं दोस्तों, मैं करीब आ रहा हूं कि आपकी अभी ज़हमतें और जो तकलीफें हैं थोड़ी कम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। वो जल्दी अच्छा, अकेला आदमी दिखाए खिलाफ। कह रहा हूं कि अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे, चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। ये शेर आप सुन ले, खुदा करे अच्छा लगे। ये देखिए, हमारे पार्लियामेंट में, हमारी विधानसभा में जो कुछ कार्रवाई चलती है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टेलीविज़न के स्क्रीन पर देखते हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है, पटना में क्या चल रहा है, भोपाल में क्या चल रहा है। देखिए, इसे मैंने गज़ल बनाने की कोशिश की है। अगर गज़ल बनाने में कामयाब हो गई तो भोपाल वालों के सामने अदालत में रखता हूँ। अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सब मरीज़ हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी, शरीफ लोग उठे काएं काएं करने लगे। बदल दिया थोड़ा।
अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे, काएं काएं करने लगे, अंधेरे चारों तरफ साएं साएं करने लगे। चराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। एक गज़लों के दो तीन शेर और पढ़ना चाहता हूँ। ज़्यादा एक बात ये भी कह दूँ दोस्तों के, अच्छी शायरी की जो डेफिनेशन है वो ये भी है कि उसे ज़्यादा देर तक नहीं सुनना चाहिए। तो मैं अगर सही रास्ते पर हूँ तो शायद ये डेफिनेशन है, ये सही लग रही। ये गज़ल है, ये पढ़ रहा हूँ। कहा है कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर। भाई मैं ये सोच रहा था दोस्तों कि ये जितने लोग हैं उसमें शरीफ लोगों की तादाद ज्यादा है, वो भी शरीक रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए सुनाइए। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, देखिए दूसरी लाइन में शायरी बन जाएगी। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। बस ऐसे सुन लीजिए, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है, मुझे वो छोड़ गया ये भाई जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा कि पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, कभी जो हाथ, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। देखिए ये एक शेर जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये मुझे जाती तौर पर पसंद है। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपको भी पसंद आए, और पसंद अगर आपको ना भी आए तो मेरा दिल रखने के लिए, मेरा मन रखने की दाद दीजिएगा, इसलिए कि मुझे पसंद है तो मेरी पसंद खराब नहीं होना चाहिए। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे।